जाना पहचाना सा लगता है ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये वही है आइकॉनिक साउंड वाली रॉयल एनफील्ड। और हमारा आज का ये वीडियो इसको ही डेडिकेटेड है। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसकी स्टार्ट होने से लेकर इसके ब्रेक लगने तक की पूरी साइंस को, साथ ही साथ इसके पार्ट्स को भी। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। वैसे तो रॉयल एनफील्ड में हजारों पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसको 10 बेसिक पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। और ये पार्ट्स है इंजन, फ्रेम, ट्रांसमिशन, फ्यूल सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम और कंट्रोल्स। और अब एक एक करके हम इन सब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हार्ट यानी कि इंजन के बारे में। ये फ्यूल को जलाकर एनर्जी क्रिएट करता है और ये एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बाइक चलती रहती है। इंजन में सिलेंडर, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट जैसे पार्ट्स आते हैं। और जानते हैं क्या, रॉयल एनफील्ड का इंजन रॉयल एनफील्ड खुद ही डेवलप करती है। वही सेकेंडली हम बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ये इंजन की पावर को व्हील्स में ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से राइडर बाइक की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। वहीं क्लच का काम ब्रेक्स और गियर को शिफ्ट करके ट्रांसमिशन को इंजन से एंगेज और डिसएंगेज करता है। और जानते हैं क्या, ट्रांसमिशन सिस्टम को भी रॉयल एनफील्ड खुद ही डेवलप करता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके फ्रेम के बारे में। फ्रेम बेसिकली स्ट्रक्चरल फाउंडेशन हुआ करता है, जिसमें गाड़ी के सारे पार्ट्स फिट किए जाते हैं और इसको भी रॉयल एनफील्ड खुद ही डेवलप करता है। हम आ जाते हैं सस्पेंशन पर। इसमें गाड़ी के सारे सॉकर्स आते हैं और रॉयल एनफील्ड के जो सॉकर्स हैं वो गोंडल इंडिया और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज कंपनी सप्लाई करती है। फिफ्थ पोजीशन पर हम बात करेंगे इसके व्हील्स और टायर्स के बारे में। रॉयल एनफील्ड के जो व्हील्स है वो मिंडा व्हील्स और एसएसडब्ल्यू जैसी कंपनी सप्लाई करती है। वहीं टायर्स एमआरएफ और सीएट जैसी कंपनी सप्लाई करती है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो उसमें ब्रेक डिस्क, कैलिपर और ब्रेक पैड जैसे कंपोनेंट आते हैं। वाइब्रो, बोस और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज रॉयल एनफील्ड का ब्रेकिंग सिस्टम सप्लाई करती हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके फ्यूल सिस्टम के बारे में, तो ये फ्यूल को स्टोर करता है और इंजन को डिलीवर करता है। अब इसमें जो कार्बोरेटर होता है वो फ्यूल को एयर के साथ मिक्स करता है। अब ये जो एयर मिक्स्ड फ्यूल है इसको इंजन में जलने के लिए भेज दिया जाता है। केहिन और बोस जैसी कंपनीज इसका फ्यूल सिस्टम सप्लाई करती हैं। अब हम जान लेते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। तो इसका काम इग्निशन, लाइट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट को पावर प्रोवाइड करना होता है। इसमें बैटरी के साथ साथ वायर्स भी आते हैं। लुकास, टीवीएस, बोस और डेल्फी जैसी कंपनीज इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सप्लाई करती हैं। लंबे इंतजार के बाद 9th पोजीशन पर हम बात करेंगे इसका आइकॉनिक साउंड का कारण एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। ये इंजन से हार्मफुल गैसेस को बाहर निकालता है, जिसके लिए ये एग्जॉस्ट पाइप और साइलेंसर का यूज करता है। सुंदरम, क्लेरन और रेमस जैसी कंपनीज इसको सप्लाई करती है। और दोस्तों, ये एग्जॉस्ट सिस्टम ही है जो इसकी आइकॉनिक साउंड के लिए जिम्मेदार है। तो अब हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड के फाइनल पार्ट कंट्रोल के बारे में। इसमें स्विच, केबल, हैंडल बार, थ्रोटल कंट्रोल जैसे पार्ट्स आते हैं। वैरोक इंजीनियरिंग और सुप्राजीत जैसी कंपनीज को सप्लाई करती है। तो यहाँ तक हमने रॉयल एनफील्ड के बेसिक स्ट्रक्चर को तो समझ लिया है। अब हम समझेंगे इसके स्टार्ट होने से लेकर ब्रेक मारने तक के पूरे मैकेनिज्म को। तो चलो समझते हैं कि बाइक स्टार्ट कैसे होती है। जब आप बाइक का सेल्फ दबाते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है बाइक की बैटरी से बाइक के इग्निशन सिस्टम तक पहुंच जाती है और बाइक का स्टार्टर मोटर भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि इंजन के पार्ट को मूव कराना शुरू कर देता है। और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, इग्निशन कॉइल नाम की डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क को स्पार्किंग प्लग तक भेजती है। स्पार्किंग प्लग भी इंजन के सिलेंडर के अंदर स्पार्क क्रिएट करता है। और जानते हैं ये बिल्कुल उस वक्त होता है जब इंजन में फ्यूल और एयर आपस में मिक्स होते हैं। इससे इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर इग्नाइट हो जाता है, जिससे कि एक छोटा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इंजन के पिस्टन को नीचे की ओर पुश करता है, जिससे कि इंजन को चलाए रखने के लिए पावर जनरेट होती है। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो बाइक का इग्निशन सिस्टम समय पर स्पार्क क्रिएट करता रहता है, जिससे कि इंजन लगातार चलता रहता है। अब अगर हमें बाइक को सड़क पर चलाना है तो इसके लिए इंजन की पावर का व्हील्स तक ट्रांसमिट होना जरूरी है। और यहाँ पर काम आता है दोस्तों ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो चलो अब इसके बारे में समझते हैं। हमें पता है कि इंजन में फ्यूल के जलने से पावर जनरेट होती है, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। पिस्टन के इस मोशन की वजह से इंजन का क्रैंकशाफ्ट घूमना शुरू कर देता है और रोटेशनल एनर्जी क्रिएट होती है। बाइक की क्लच इंजन को ट्रांसमिशन से कनेक्ट करती हैं। तो जब हम बाइक का क्लच दबाते हैं तो क्लच प्लेट्स आपस में प्रेस होती हैं और इंजन की रोटेशनल पावर गियर बॉक्स में ट्रांसमिट हो जाती है।
इसके बाद जब हम गियर सिलेक्ट करते हैं तो इंजन की पावर गियर बॉक्स शाफ्ट के थ्रू आउटपुट शाफ्ट में चली जाती है और आउटपुट शाफ्ट घूमने लगता है। आउटपुट शाफ्ट फ्रंट सॉकेट को घुमाता है जिससे पावर रियर सॉकेट में ट्रांसमिट हो जाती है और ये रियर सॉकेट गाड़ी के रियर व्हील यानी कि पीछे वाले पहिए से कनेक्टेड होता है और इस तरीके से पीछे वाला पहिया घूमने लगता है और इंजन की रोटेशनल एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम से व्हील्स में पहुंच जाती है। तो मान लीजिए अब आपकी गाड़ी रोड पर चल रही है और आपके सामने सडनली कोई बैल आ जाता है और आप हड़बड़ाकर ब्रेक मारते हैं और आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो ये ब्रेक आखिर में काम कैसे करती है जानते हैं इसके बारे में। ब्रेक मारने के लिए या तो आप ब्रेक लीवर दबाते हैं फ्रंट ब्रेक के लिए या ब्रेक पैडल दबाते हैं रियर ब्रेक के लिए। ब्रेक पैडल दबाने से एक स्पेशल लिक्विड जिसको ब्रेक फ्लूइड कहा जाता है आगे की तरफ स्मॉल ट्यूब्स में पुश होता है और ब्रेक पैड्स तक पहुंच जाता है। इस फ्लूइड की प्रेशर की वजह से ब्रेक पैड्स स्पिनिंग डिस्क जो कि व्हील से कनेक्टेड होती है उससे जाके चिपक जाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है और गाड़ी रुक जाती है। तो इस तरीके से आपने ना सिर्फ रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स के बारे में बल्कि इसके स्टार्ट होने से लेकर ब्रेक लगने तक की पूरी जानकारी को ले लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम एटलीस्ट एक पर्सन के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।